अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे किले का तसव्वुर कर सकते हैं जहां अगर कोई इंसान रात गुजारने जाए तो वो कभी जिंदा वापस नहीं आता? जी हाँ दोस्तों, इंडिया के सूबे राजस्थान में एक ऐसा किला मौजूद है जिसे सरकारी तौर पर इंडिया की सबसे पुरस्कार और खौफनाक जगह करार दिया गया है। इस जगह का नाम है भानगढ़ का किला। हैरत की बात यह है कि इंडिया की हुकूमत ने इस किले के बाहर ऑफिशियल बोर्ड लगा रखा है कि सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले इस किले की हदूद में दाखिल होना सख्त मना है। लेकिन आखिर इस खूबसूरत और अजीम उश्शान किले में ऐसा किया हवा कि पूरा का पूरा शहर एक ही रात में उजड़ गया और आज वह रूहों का बसेरा माना जाता है। आज की वीडियो में हम इस पुरस्कार किले की तारीफ, इसके लाजवाब डिज़ाइन और इसकी तबाही के पीछे छुपे सनसनीखेज राज़ों से पर्दा उठाएंगे। अगर आप तारीफ के इस सस्पेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं तारीफ का ये हैरत अंगेज सफ़र। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस किले के तारीफी पस मंज़र और उसके नाम के मतलब की, ताकि कहानी की शुरुआत को समझा जा सके। इस किले का नाम इसके बानी के नाम पर रखा गया था। मुगल दौर हुकूमत में राजस्थान के एक राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधु सिंह के लिए इस शहर और किले को आबाद किया था, उसी लिए उसका नाम भानगढ़ पड़ गया। ये शहर अपने दूर में बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल माना जाता था, जहां बाजार, तालाब और शानदार महलात मौजूद थे। इस अजीम उश्शान किले को 1573 ईस्वी में बनवाया गया था, यानी ये मुगल शहंशाह अकबर के दौर हुकूमत में तैयार हुआ था। राजा माधु सिंह, जो मुगल फौज के एक बड़े जनरल भी थे, इन्होंने इस किले को अपनी रिहाइश और हिफाजत के लिए एक पहाड़ी के दामन में बनवाया था। दोस्तों, अगर इस किले की बनावट और इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसका डिज़ाइन बहुत ही लाजवाब था। यह किला चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों और गहरे जंगल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के हमलों से बिल्कुल महफूज था। किले के अंदर दाखिल होने के लिए मराओदार रास्ते और 4 बड़े और भारी दरवाजे बनाए गए थे, जिन्हें लाहौरी दरवाज़ा, अजमेर दरवाज़ा, हनुमान दरवाज़ा और फूलबाग दरवाज़ा कहा जाता है। किला बनाने के लिए मकामी तौर पर मिलने वाले मजबूत चट्टानी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और इसके अंदर राजा का महल पूरे 7 मंजिला ऊंचा बनाया गया था, जिसके मड़ाओं और खिड़कियां इस तरह डिज़ाइन की गई थीं कि पूरे महल में ठंडी हवा और रोशनी आती रहे। इसके अलावा किले के अंदर खूबसूरत मंदिर भी बनाए गए थे, जो मुगल और राजपूत फ़न तामीर का एक बेहतरीन मिलाप दिखाते हैं। दोस्तों, इस किले पर तकरीबन 350 साल का दौर गुजरा, जहां कई राजाओं ने हुकूमत की, लेकिन 1783 ईस्वी के करीब यह तारीख का सबसे बड़ा मोड़ आया और यह हंसता बिस्ता शहर अचानक एक ही रात में खंडर बन गया। इस किले की तबाही के पीछे 2 बहुत बड़ी कहानियां मशहूर हैं। पहली कहानी एक सूफी बुजुर्ग बाबा बालोनाथ की है, जिन्होंने किला बनाते वक्त राजा को ये शर्त दी थी कि आपके महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसका मड़ाओ या साया मेरी कटिया पर पड़े। लेकिन राजा के गुरूर की वजह से महल को ऊंचा किया गया और जैसे ही साया बुजुर्ग की जगह पर पड़ा, इन्होंने बद्दुआ दी कि ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। दूसरी कहानी एक तांत्रिक जादूगर की है, जो वहाँ की खूबसूरत शहजादी रत्नावती के इश्क में पागल था और उसने शहजादी को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका जादू उल्टा उसी पर भारी पड़ गया और मरते मरते इस जादूगर ने बद्दुआ दी कि इस किले में रहने वाला कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा और उनकी रूहें हमेशा यहीं भटकेंगी। आज ये तारीफ़ किला इंडिया के सूबे राजस्थान के ज़िला अलवर में सरसका टाइगर रिजर्व के जंगलात के पास वाक़ है। मौजूदा हालत की बात करें तो 7 मंजिला महल अब सिर्फ 3 मंजिलों तक रह गया है और बाकी सब गिर चुका है। दिन के वक्त यहाँ हज़ारों सयाह इसके खूबसूरत डिज़ाइन और तारीफ को देखने आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है, पूरा इलाका सुनसान हो जाता है और वहाँ अजीब वाओ गरीब आवाज़ें और साए देखने का दावा किया जाता है। सदियों पुराना यह किला आज भी उसी हालत में खड़ा दुनिया को अपने उरूज और जवाल की खौफनाक दास्तान सुनाता है। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ के किले, इसके खूबसूरत डिज़ाइन और इसकी पुरस्कार तबाही की वो सच्ची दास्तान जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। आपके ख्याल में इस शहर की तबाही के पीछे क्या वजह रही होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और सनसनीखेज वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।